वेट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि वेट लॉस जर्नी के दौरान हम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखें। साथ में आज मैं अपने पूरे दिन की डाइट रूटीन शेयर करूंगी और कुछ व्यूवर्स के डिमांड पर रागी रोटी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? इस बार से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 2 जून की और दिन है ट्यूसडे का, और सुबह सुबह मैं आ गई थी जिम, और जिम सेक्शन में आज बहुत ज्यादा रश था मेरे आने के पहले ही। तो यहाँ पे मैं सेशन सेक्शन जहाँ होता है ना, जहाँ जुम्बा वगैरह योगा वगैरह होता है, तो ये प्लेस खाली था अभी, क्योंकि अभी टाइम है सेशन स्टार्ट होने में। 8 साढ़े 8 बजे से सेशन स्टार्ट होते हैं। तो मैं सोची कि चलो अपनी वार्म अप एक्सरसाइज यहीं करती हूँ ताकि आप लोग के लिए वीडियो भी बना सकूं, क्योंकि अभी खाली खाली जगह है। रश वाले जगह पर जहाँ भीड़ होते हैं, जहाँ और भी लेडीज होती है ना, वहाँ वीडियो बनाने में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो सब एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के पहले वाली एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है। सारे एक्सरसाइज को काउंटिंग में 10-10 करना है। सारे स्टेप्स को मैं यहाँ एडिट करके कुछ निकाल दी हूँ, वरना वीडियो पूरा वार्म अप में ही खत्म हो जाता। तो इसीलिए मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ एडिट के लिए। लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि जितने भी मैं स्टेप्स यहाँ पे दिखा रही हूँ सारे 10-10 के काउंट में करना है। जो लोग भी अपने घर पर भी अगर डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले आप ये वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको इंजरी भी नहीं आएगी, प्लस आपकी बॉडी ना तैयार हो जाएगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, डंबल उठाने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो ये सारे वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद मैं इस पूरे सेशन का कवर हो रहा है वीडियो में। थोड़ा सा छोटा हॉल लग रहा है, लेकिन ये काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि 10 लेडीज आराम से यहाँ जुम्बा कर लेती है। हालांकि मैं तो जुम्बा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन मोबाइल में उतना बड़ा एरिया कवर नहीं हो पाता है। तो वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझे कार्डियो से प्रॉब्लम है, मैं उछल कूद वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको हमारी ट्रेनर बोलती है कि आप जंपिंग जैक करिए। लेकिन चूंकि मुझे इश्यू है, मैं ज्यादा रनिंग, बहुत ज्यादा उछल कूद वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं जुम्बा भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए मुझे बोला गया है कि आप रनिंग कर लिया करिए, वो भी स्लो मूवमेंट में मैं रनिंग करती हूँ, बहुत फास्ट मूवमेंट में रनिंग नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं पूरे 10 राउंड लगाती हूँ पूरे हॉल के। अभी मैं छोटे एरिया में इसलिए कर रही हूँ ना, ताकि मैं मोबाइल में आ सकूं। वार्म अप करने के बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की थी, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर मैं चली गई थी घर। आगे की वीडियो में नहीं बनाई हूँ, केवल वार्म अप एक्सरसाइज मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ आप लोग को, क्योंकि फिर मुझे जिम सेक्शन में जाना था और वहाँ काफी भीड़ था, जैसे कि मैं बताई। घर आकर मुंह हाथ धोकर कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे बना रही हूँ हरे मूंग का तड़का। रात में ही मैं मूंग को हरे मूंग को भिगो दी थी पानी में, सुबह अच्छे से धोकर क्लीन वगैरह करके ढक कर मैं चली गई थी। और यहाँ कुकर गर्म हो गया था, उसमें डाली हूँ सरसों का तेल, तेज पत्ता और जीरा से फोरन लगाई हूँ, और 3 मीडियम साइज के प्याज थे जिसे मैं बारीक चॉप कर ली हूँ, और हाथ से ही चॉप की हूँ, चॉपर से नहीं की हूँ। और बस उसे डालकर भूनना है, 2 से 3 मिनट तक प्याज भूनना है, बहुत हल्की हल्की आंच पर। उसके बाद इस पर डालूंगी 1 स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और जब वो भी थोड़ा देर 2 से 3 मिनट वो भी भून जाएगा, तो इसमें डालूंगी टमाटर। और टमाटर भी मैं 3 मीडियम साइज के ही ली हूँ, प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। किचन का स्लैब इतना छोटा है ना कि ट्राइपॉड रखने में डर लगता है कि कहीं ट्राइपॉड ही कुकर में नहीं गिर जाए। और साथ में ना अगर सामने क्लोज करती हूँ, जब मोबाइल को बहुत ज़्यादा सामने करती हूँ, जैसे कि अभी की हूँ, तो बार बार मुझे ना पोंछना पड़ता है। मोबाइल के जो कैमरा होता है उसमें ना एकदम स्टीम आ जाता है, धुआं सा आ जाता है, तो अच्छे से फिर वीडियो बन नहीं पाता है। इसलिए थोड़ा सा दूर पे ही रख के बनाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी बीच में सामने भी क्लोज करके दिखाना होता है, ताकि आप लोग देख पाए कि हाँ, जो मैं बता रही हूँ वही चल रहा है वीडियो में। एनीवे, तो आप लोग देख रहे होंगे प्याज अच्छे से भून गया था 2-3 मिनट। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनी हूँ, और अब मैं डाल रही हूँ टमाटर को भी थोड़ा देर भूनूंगी। और टमाटर डालने के साथ में ही ना मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। टमाटर के साथ नमक डालिएगा तो तुरंत नमक गल भी जाएगा, साथ में सब्जियां जो भी प्याज वगैरह है वो जलेंगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। और उसके बाद जितने भी बेसिक मसाले जो मैं सब्जियों में डालती हूँ, वही मसालों को मूंग दाल के क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। जितना आपका मूंग दाल है उसके हिसाब से आप हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर सभी को डालकर ढक कर धीमी धीमी आंच पे भूनना है। तो चलिए हरे मूंग का तड़का बनाते बनाते आज के वीडियो के टॉपिक पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी से मैं बहुत बार शेयर की हूँ और बहुत लोगों को पता भी है कि वेट लॉस में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। परफेक्शन से ज्यादा जरूरत है कंसिस्टेंट रहने का, जो कि लोग नहीं रह पाते हैं। तो कंसिस्टेंट रहने का
कुछ मेन पॉइंट है, अगर उसको आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी में तब्दील हो जाएगी। मतलब अपनी वेट लॉस जर्नी को आप ये समझ के नहीं कीजिएगा कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर सब कुछ खाए पिएंगे, बल्कि आप ये समझ के कीजिएगा ना कि नहीं, ये मेरी पूरी लाइफस्टाइल है, इसे मुझे लाइफस्टाइल पूरा फॉलो करना है, पूरे लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। तो कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का सबसे पहला पॉइंट है कि छोटे गोल रखिए। जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो कभी ये मत सोचिए कि मुझे एक मंथ में 10 केजी वेट लॉस करना है क्योंकि मेरे घर पे शादी है या कोई फंक्शन है। क्योंकि अगर अपने माइंड में आप पहले ही ये बात घुसा लीजिएगा तो जैसे ही फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही ओकेजन खत्म होगा, आप ये सारी चीजों को फिर से छोड़ देंगे, क्योंकि आप स्टार्ट ही किए थे यही गोल से कि मुझे 1 मंथ में किसी भी तरह 10 केजी लॉस करना है। तो बिल्कुल हो जाएगा, स्ट्रिक्ट डाइट रहेगा, वर्कआउट रहेगा तो क्यों नहीं होगा। लोग करते भी हैं, लेकिन हाँ, फिर वो कुछ दिनों के बाद छूट जाता है। वो स्ट्रिक्ट डाइट हमेशा नहीं रहता है। यहाँ पे सब्जी में मैं थोड़ी सी पानी डाल दी थी क्योंकि मुझे लगा था कहीं मसाला जल ना जाए। अच्छे से देखिए मसाला भून गया है। मैं आप लोग को कुकर की पूरा तली तक दिखा दी हूँ। मसाला जलना, अगर मसाला जल गया तो फिर सब्जी में स्वाद नहीं आता है। तो मसाला जलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी कुकर की या कढ़ाई की, जिसमें भी बना रहे हैं, उसकी तली थोड़ी सी पतली है तो आप पानी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस पानी थोड़ा हल्का ही डालना है और उसको बार बार ओपन करके देखते रहना है कि कहीं मसाले जल तो नहीं रहे हैं। तो अभी मेरे मसाले बहुत अच्छे से भून गए थे, सब कुछ मैं डाल दी थी, नमक वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, मसाला भी डाला हुआ है। तो बस अब इसको भूनना नहीं है, मतलब हरे मूंग को डाल के भूनना नहीं है, बस इसमें गुनगुना पानी डालना है और डालकर और बस विजिल लगा देना है। 4 विजिल में मेरे जो ये मूंग है ना अच्छे से पक गए थे। और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसके साथ रागी की रोटी। बैकग्राउंड में आप लोगों को घंटी की आवाज आ रही होगी, तो मेरी बेटी नहा धोकर इस टाइम पे पूजा कर रही है। आजकल वो घर पे है ना तो डेली पूजा कर लेती है। हालांकि नहाने के बाद मैं भी भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, सुबह के समय में नहा धोकर, मैं जिम से आती हूँ ना तो नहा धो के रेडी रहती है, बोलती मम्मा मैं पूजा कर दूँ, तो बोलती हाँ कर दो, अच्छी बात है। स्कूल खुलता है तो फिर बच्चों को हड़बड़ी होती है ना, इसलिए। तो वो घंटी की जो आवाज बैकग्राउंड में आ रही है ना, वो मेरी बेटी घंटी बजा रही है भगवान जी को, तो वही आवाज आप लोग को आ रही होगी। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सोचिए कि आप लोग को बता दूं। थर्ड पॉइंट शेयर करने के पहले, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखने का तीसरा पॉइंट शेयर करने के पहले, मैं यहाँ रागी की रोटी की रेसिपी आप लोग को बता दूं। जब तक कुकर में विजिल लगेगा, ठंडा होगा, तब तक आटा लगा के 15 मिनट रेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद इसकी रोटी बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे रागी का आटा और गेहूं का आटा दोनों बिल्कुल मैं बराबर लेती हूँ। और जब भी मैं आप लोग को वीडियो बताती हूँ ना कि आज मैं रागी का रोटी बनाई, आज मैं जवार का बनाई, आज मैं जौ का बनाई, आज मैं बाजरा का बनाई, जब भी मैं आप लोग को बोलती हूँ ना तो इसका मतलब यही है कि दोनों आटा मैं बराबर बराबर लेती हूँ। बहुत सारे लोग सिंगल आटा से भी, मतलब सिर्फ रागी से या सिर्फ जौ जवार से बनाते हैं, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि देखिए ये सारा खाना ना मैं मेरे साथ साथ मेरे परिवार के पूरे लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो खाली रागी की रोटी अगर मैं बच्चों को बना के दे दूं तो वो फिर आनाकानी करने लगेंगे। इसलिए मुझे ना शुरू से मैं ऐसे ही बनाई हूँ, ऐसे ही खाई हूँ। मैं अपना किसी भी आटा में, कोई भी आटा अगर मुझे यूज करना रहता है, जैसा कि बताई रागी, जौ, जवार, बाजरा, कल के मैं वीडियो में दिखाई थी, उन सभी आटा में मैं आधा गेहूं का आटा रखती हूँ और आधा वो आटा जो मुझे बनाना रहता है। और यहाँ नॉर्मल पानी है। अगर विंटर रहता है ना तो थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लेती हूँ, लेकिन अभी गर्मी है तो गुनगुना करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पानी से ना मैं आटा को गूंथ रही हूँ। वैसे तो कोई इसकी स्पेशल ट्रिक नहीं है, लेकिन प्लान था आप रोटी बना के दिखाइए, आटा लगा कर दिखाइए, तो मैं सोची कि चलो वीडियो बता देती हूँ। तो इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है जिसे अगर आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और वो ट्रिक ये है कि नॉर्मल जो गेहूं का आटा हम गूंथते हैं उससे इसे गीला गूंथना है। इसमें पानी थोड़ा ज्यादा पड़ता है। हार्ड आटा लगाइएगा तो रोटी बहुत हार्ड हो जाएगी। ये रागी जो है ना, चाहे कोई भी तरह का मिलेट्स होता है ना, जौ, जवार, बाजरा, ये सब पानी बहुत सोखते हैं। अगर 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट कर दीजिएगा ना तो आप गीला आटा भी अगर हो गया थोड़ा सा तो आप देखिएगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे आटे को देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं गीला आटा लगाई हूँ, लेकिन गीला आटा लगाई नहीं हूँ। इसका आटा इतना ही गीला होना चाहिए। अगर आप हार्ड आटा लगा दीजिएगा, जैसे हम नॉर्मल रोटी में बनाते हैं उस तरह का लगा दीजिएगा ना, तो रोटी ठंडी होने के बाद एकदम हार्ड हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसे फॉलो करने के बाद आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, फुली फुली बनेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अभी जो मैं रोटी बना रही हूँ ना, इसे मैं हस्बैंड जी को लंच में दूंगी। दोपहर में भी मैं यही खाऊंगी, क्योंकि मेरा नाश्ता में रोटी सब्जी होता नहीं, आप लोग को पता है। मैं ब्रेकफास्ट में सब करती नहीं हूँ, तो ये मैं तड़का और रोटी लंच में करूंगी। आटा गूंथने के बाद 15 मिनट तक आप इसे रेस्ट दीजिएगा, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। रागी फाइबर और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, इसलिए वेट लॉस जर्नी में इसे इंक्लूड करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आटा खाने से वेट लॉस हो जाएगा। सारा ओवरऑल खाना, ओवरऑल डाइट, पोषण कंट्रोल और कैलोरी डेफिसिट बहुत
जरूरी है वेट लॉस के लिए। तो चलिए अब आटा गूंथना दिखा दी तो रोटी बनाना भी दिखा देती हूँ। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। थोड़ा सूखा आटा इसमें ज्यादा लगता है, मुझसे ज्यादा लगता है। अब सबका क्या रेसिपी है, किस तरह से लोग बनाते हैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं जैसा बनाती हूँ ना बस मैं वही दिखा रही हूँ। तो सूखा आटा थोड़ा सा ज्यादा लगता है बेलने में इसे, क्योंकि आटा ऑलरेडी गीला है और आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, लेकिन आटा बहुत गीला है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सूखा आटा ज्यादा लगता है और हल्के हाथों से बेलना है। हाथों को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, अच्छे से फुली फुली सी रोटी बन जाएगी। कोई इसमें ऐसा स्पेशल ट्रिक नहीं है जिससे आपकी रोटी खराब हो। मुझे पर्सनली रागी की रोटी हो या ज्वार बाजरा, इस तरह की रोटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ना ये काफी फिलिंग होती है। बार बार भूख लगने का जो प्रॉब्लम होता है ना वो बहुत कम होता है। अगर आप गेहूं के आटे में बराबर मात्रा में इनमें से कोई आटा मिला देना, जैसा कि बताई मैं ज्वार बाजरा रागी इस तरह कुछ भी आटा अगर आप गेहूं के आटे में मिला देना तो आपकी ना 2 रोटी में ही आपके लिए सफिशियंट होगा। तो चलिए कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप पूरे अपनी वेट लॉस जर्नी में वंस इन अ वीक या फिर 10 डेज 15 डेज में एक बार अपनी मनपसंद का फूड जरूर खाइए। हाँ, उसके पोषण पर ध्यान दीजिए, टाइम पर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप 2 महीना 3 महीना लगातार वेट लॉस करने के चक्कर में अपना कुछ भी मनपसंद चीज खा नहीं रहे, अपने मन को मार रहे हैं, तो ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलेगी। ये बस उतने ही समय तक चलेगी जितना समय तक अपना गोल हासिल कर लेते हैं। गोल हासिल करने के बाद फिर से आप उन चीजों को खाने की आपकी क्रेविंग होगी और उसके बाद आपकी वेट लॉस जर्नी जहां से शुरू हुई थी वापस से कुछ महीनों के बाद वहीं आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन रखें तो अपनी वेट लॉस जर्नी में बीच बीच में अपनी मनपसंद चीज जरूर खाइए, पोषण कंट्रोल के साथ और टाइम के साथ। चलिए चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट यह है डियर कि प्रोग्रेस को सिर्फ वेइंग स्केल पर मत देखा करिए। मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, जैसे कि मैं आप अपना ही उदाहरण देती हूँ। पिछले 3 महीने 4 महीने से ना मेरा वेट 62, 60.5, 61.5 बस यही है, ठीक है। मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, हालांकि मुझे इससे कम करना भी नहीं है, लेकिन मेरा वेट यही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी वेट लॉस जर्नी रुक गई। इसका मतलब ये है कि मैं मेंटेन करके रखी हूँ और मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं, मेरा इंच लॉस हो रहा है। आप लोग को मेरे घर के कपड़े से पता नहीं चलता होगा क्योंकि मैं थोड़े ढीले कपड़े पहनती हूँ, मेरी आदत है। तो मेरे जितने भी कपड़े हैं ना थोड़ा एक साइज में बड़ा ही लेती हूँ हमेशा। मेरे में ना L साइज की ड्रेस बहुत अच्छे से आ जा रहा है, फिट हो रहा है, इवन ढीला हो रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे चूंकि एक साइज बड़े कपड़े पहनने की आदत है तो मैं एक्सेल साइज के ही कपड़े पहनती हूँ। लेकिन जो मेरा जिम वियर होता है ना वो मेरा लार्ज साइज का है मेरा जिम वियर। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इंच लॉस कितना अच्छा हो रहा है। तो हर बार वेइंग स्केल पर चढ़कर ये सोचना कि मेरी वेट लॉस जर्नी अच्छे से नहीं चल रही है, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है डियर। आज मैं अपना ब्रेकफास्ट में ना चोको ओट्स ली थी, हाई प्रोटीन चोको ओट्स, जिसे मैं दूध में भिगोती थी और 15-20 मिनट के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट ले ली थी। आज मुझे थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा काम है, मेरी बेटी भी पूजा कर ली है तो मैं सोची कि चलो चाय वाय पी के आराम से ही अपना नहाना धोना करूंगी। तो मैं ना मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने घर के सारे काम निपटाई। थोड़ा सा राशन वगैरह आया था तो उन सबको भी मुझे रखना था। राशन कल रात में आया था तो मैं ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि काफी रात से आया था इसलिए। तो वो सारे काम थे और भी कुछ काम थे। फिर मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी तो उसके लिए भी मुझे चाय बनाना था। तो मैं सोची चलो चाय पी के ही जाऊंगी क्योंकि फिर टाइम भी हो चुका था, फिर दोपहर में 1 बजे चाय नहीं ना बैठ के पीऊंगी। तो इसीलिए तो चाय वाय पी के मैं नहाने चली गई थी। और अब चूंकि मेरा सब कुछ तो बना हुआ था लंच में, तो देख लीजिए मेरी लंच की थाली 2 रागी की रोटी जिसमें थोड़ा सा गर्म कर ली थी, ऊपर से घी लगा दी हूँ उसमें, साथ में ली हूँ ढेर सारा सलाद, मूंग दाल का तड़का और बूंदी का रायता जिसमें रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और हरी मिर्च डाल दी हूँ। और मैं आप लोग की एक बात बताऊं, रागी की रोटी के साथ ना ये तड़का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मतलब मैं बता नहीं सकती, मतलब अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा मतलब लग रहा है ना कि जैसे मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है, इतना ये टेस्टी लगता है ना। और बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। क्योंकि एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर, वो बोल रही थी कि मेरी रोटी हार्ड बन जाती है। तो डियर इस तरह से बनाइए, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगी रोटी। आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा आज का लंच था। हेल्दी तो था ही, साथ में बहुत ही फुलफिलिंग था। कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे लास्ट पॉइंट ये है डियर कि अपनी वेट लॉस जर्नी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। सबकी बॉडी अलग होती है तो रिजल्ट भी सबका अलग होगा। कोई 1 महीने में 5 kg वेट लॉस करता है, कोई 2 kg भी करता है, कोई 7-8 kg भी करता है। तो दूसरे को देखकर टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट लॉस का सीक्रेट कोई मैजिक डाइट या शॉर्टकट नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे सही डिसीजन लेना होता है। यहाँ पे मैं अपने डिनर दिखा रही हूँ। मैं पनीर भुर्जी बना ली थी अपने डिनर में, प्याज और टमाटर डाल के बस सिंपल से मसाला
मसाले डाल के मैं यहाँ पे अपनी पनीर भुर्जी रेडी की हूँ। ये घर का ही छेना था और आज दिन में मैं आम नहीं खाई थी तो मैं सोची कि चलो अभी ले लेती हूँ आम। हालांकि मैं पूरे होल आम नहीं खाई हूँ क्योंकि इसकी कैलोरी फिर ज्यादा हो जाएगी। वेट लॉस होने के बाद ना उसे मेंटेन रखने के लिए भी कैलोरी पर, उसकी टाइमिंग पर, जो आप मील खा रहे हैं, इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। डिनर करने के बाद मैं रोज की तरह चली गई थी वॉक करने। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का फुल डे का डाइट रूटीन और साथ में मैं शेयर की हूँ रागी रोटी की रेसिपी। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंसी पर फोकस करिए। छोटे एफर्ट जब रोज किए जाते हैं तभी बड़े रिजल्ट मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।